जय माता दी मित्रों माँ काल का एसबी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं आज हम ईयरली प्रेडिक्शन फॉर विर्गो एसेंडेंट 2021 कन्या लगन के जातकों के लिए 2021 का संपूर्ण भविष्य कथन। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपकी जो लगन कुंडली है, आपकी लगन कुंडली में जो है आपको अपनी जन्म पत्रिका में जो है लगन कुंडली देखनी है, जिसपे जहां पर आपका लगन कुंडली लिखा होगा वहां पर इन ब्लॉक्स, जो ये दो ब्लॉक्स हैं, ये जो दो त्रिकोण हैं, उनके बीच में एक चतुर्भुज दिखाई देगा। तो ये जो अपर मिडल जो बॉक्स है, इसमें अगर यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है वही आपका क्या होगा, लगन होगा। अब यहाँ पर अगर 6 नंबर लिखा हुआ है आपकी भी लगन कुंडली में जो है, तो अर्थात आपका जो लगन है वो कन्या लगन है, तभी ये वीडियो जो है आपके लिए लाभप्रद होगी, तभी ये भविष्य कथन आपके लिए होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस भविष्य कथन को शुरू करने से पहले हम आपको कन्या लगन के जातकों का स्वभाव बता देते हैं, व्यक्तित्व बता देते हैं, उनका व्यवहार किस प्रकार से होता है, क्या उनकी सोच होती है, इस सब बातों में आज हम विचार करेंगे। पहले तो सबसे पहले हम बात करते हैं कन्या लगन की। देखिए, कन्या लगन के जो स्वामी बनते हैं वो बुध ग्रह बनते हैं, अर्थात इनके जो लग्नेश बनेंगे वो बुध ग्रह बनेंगे। तो इनके जो व्यक्तित्व में बुध के जो गुणों का होना स्वाभाविक है। अब बुध के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं? बुध कम्युनिकेशन के कारक होते हैं, अर्थात वाणी के कारक होते हैं, जिसके कारण ऐसे व्यक्तियों का जो है, ऐसे जातकों का जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं उनमें अच्छी होती है, अर्थात वे अपनी बातों को जो है अच्छी प्रकार से जो है भली प्रकार से रख पाते हैं सामने वाले व्यक्ति के सामने, जिससे जो है उनका जो बातों का जो प्रभाव होता है वो काफी अच्छा दिखाई देता है। देखिए, उसके बाद जो है बुध जो होता है वो गणितज्ञ, बौद्धिक स्तर अच्छा होता है, लॉजिकल पावर, तर्क वितर्क करने की जो शक्ति होती है ऐसे जातकों के अंदर अच्छी पाई जाती है। साथ साथ व्यापारिक गुण, क्योंकि बुध जो है व्यापार के भी कारक होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर व्यापारिक गुण भी जो है अच्छा पाया जाता है। साथ साथ आप इसको एक तरीके से और जोड़कर देख सकते हैं यहाँ पर जो है, क्योंकि बुध का जो ग्रहों में बुध जो होते हैं राजकुमार होते हैं, तो उसी प्रकार से इसी व्यक्तियों के जातकों के अंदर थोड़ा जिद्दीपन भी हो सकता है, और साथ साथ जो है ऐसे जातकों का जो मन होता है वो थोड़ा विचलित भी हो सकता है, और ऐसे जातकों के अंदर जो है बाल स्वभाव जो है, बच्चों वाला स्वभाव भी होता है, अर्थात क्रोध भी जो है जल्दी आ जाता है और जिद्दी प्रवृत्ति के भी हो जाते हैं, इस तरह का गुण जो है। और साथ साथ कन्या लगन के जातकों के लिए एक विशेष बात ये भी होती है कि ये थोड़ा सा, अगर इनकी इंटरनल आप बात करें तो ये थोड़ा डरपोक प्रवृत्ति के भी होते हैं। और साथ साथ अगर काल पुरुष की बात करें तो ये जो 6 नंबर अर्थात जो कन्या राशि होती है वो कहाँ आती है, 6th हाउस में आती है। तो कहीं ना कहीं ये कन्या लगन के जातकों को जो है किसी ना किसी रोग से ग्रसित भी देखा जाता है, और अधिकांश से ऐसे व्यक्ति जो है पेट से संबंधित जो है इनको परेशानी जो है लगी रहती है, इस तरह की स्थिति व्यक्ति के साथ होती है। तो कुछ ये गुण जो है ये कन्या लगन के जातकों में अवश्य ही पाए जाते हैं, बुध से प्रभावित ऐसे व्यक्ति जो है होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ग्रहों की स्थिति 2021 में जो ग्रह की स्थिति होगी वो कैसी रहेगी। सबसे पहले इसमें जो हम बात करते हैं ईयरली प्रेडिक्शन की, अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं मेजर प्लैनेट्स के, अर्थात जो ग्रह एक ही राशि में जो है दीर्घ काल तक रहते हैं, लंबे समय तक रहते हैं, उन्हीं प्लैनेट्स की, उन्हीं ग्रहों के बारे में जो है हम विशेष चर्चा करेंगे। अन्यथा जो है और ग्रह तो जो है 1 महीना 15 दिन में मतलब जो है राशि परिवर्तन जो है करते रहते हैं, इस तरह से जल्दी जल्दी शीघ्र ही राशि परिवर्तन कर देते हैं। तो हम बात करते हैं शनि ग्रह की। अब शनि ग्रह जो है, शनिदेव ने 23 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक के लिए जो है गोचर हुए हैं, ये मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। 23 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक जो है मकर राशि में गोचर करेंगे। और राहु और केतु की अगर हम बात करें तो 22 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में, राहु वृषभ राशि में और वृश्चिक राशि में जो है केतु गोचर करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गुरु ग्रह की कि 19 नवंबर 2020 से 5 अप्रैल 2021 तक गुरु मकर राशि में गोचर करेंगे। उसके बाद वे कुंभ राशि में गोचर करेंगे 5 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 तक, और उसका पुनः 14 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 को जो है वे मकर राशि में जो है वक्री होकर, यहां पर क्या होगा, अभी तक तो मार्गित है, उसका वक्री होकर जो है गोचर करेंगे। तो ये कुल जो है 2021 में ग्रह की क्या स्थिति रहने वाली है, उनकी स्थिति है, क्योंकि आप जानते हैं शनिदेव जो है 2.5 वर्ष तक जो है एक ही राशि में रहते हैं। राहु केतु की अगर हम बात करें तो वे 1.5 साल तक अर्थात 18 महीने तक जो है ये एक ही राशि में रहते हैं। और उसका गुरु की अगर हम बात करें तो मार्गी और वक्री दोनों मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो 1 साल तक इनका एक ही राशि में जो है गोचर रहता है। तो अब इस गोचर का कन्या लगन के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं राहु की अगर हम बात करें
तो ये राहु जो है आप जानते हैं कि क्या टाइम पीरियड है, 22 सितंबर से 12 अप्रैल 2022 तक का जो है इनका टाइम पीरियड है। तो अब ये राहु कहां पर है, राहु इस कुंडली में, क्योंकि कन्या लगन की कुंडली है और राहु तो कन्या राशि को क्या है, स्वयं की ही राशि मानते हैं। और ये जो है राहु कहां पर जाकर बैठे, भाग्य भाव में बैठे हैं। अब इस भाव को क्या क्या कहते हैं, ये भाव भाग्य भाव है, ये भाव धर्म का भाव है, पिता से संबंधित भाव है, पिता का विभाव इसी भाव से विचार जो है इसी भाव से हम करते हैं। तो ये राहु यहां पर बैठकर क्या करेंगे, कहीं ना कहीं धर्म की अगर हम बात करें तो धर्म के क्षेत्र में जो है व्यक्ति को तार्किक बना देंगे। अर्थात ऐसा व्यक्ति इस समय में धर्म के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो तर्क वितर्क से समझने वाला या फिर तर्क वितर्क करने वाला बन सकता है। ऐसी स्थिति व्यक्ति के जीवन में हो सकती है। अब यहाँ राहु जो है थोड़ा पिता से संबंधित परेशानी भी दे सकते हैं, पिता के स्वास्थ्य में कमी भी ला सकते हैं। ये सब बातें जो है राहु यहाँ पर बैठकर करने वाले हैं। और भाग्य से संबंधित अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस समय में अगर बात करें तो यहाँ वृद्धि ही होगी। अब देखिए कैसे, अब यहाँ राहु जो है किसकी राशि में बैठे, राहु बैठे हैं वृषभ राशि में, अर्थात शुक्र की साधारण राशि वृषभ राशि में बैठे हैं। अब ये जो राशि शुक्र जो है वो भोग विलास के कारक है, ऐश्वर्य के कारक है। और राहु आपको आप जानते हैं राहु जिस राशि में बैठते हैं उसी राशि का कि स्वामी का स्वभाव जो है वह ग्रहण कर लेते हैं। अब यहाँ पे राहु शुक्र की राशि में बैठे हैं तो शुक्र जैसा स्वभाव यहाँ पर वे ग्रहण कर लेंगे। और शुक्र जैसा स्वभाव ग्रहण कर अब वे दृष्टि देखिए कहाँ पर डाल रहे हैं, राहु की दृष्टि जो डलेगी वो 5वीं दृष्टि पड़ती है लगन पर। अब लगन आपका व्यक्तित्व है, राहु डिजायर इच्छा भी है, राहु इल्यूजन भ्रम भी है। तो राहु की दृष्टि जब आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी तो ये इस समय में ये जो टाइम पीरियड 22 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 का जो टाइम पीरियड है ये इस समय में भौतिक जो चीजें हैं उनकी वृद्धि करने वाले, अर्थात आपके व्यक्तित्व के अंदर भौतिकता को बढ़ाने वाले होंगे। भौतिक चीजों की मतलब जो आपका जो रुझान होगा वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो है ज्यादा हो जाएगा, भौतिक चीजों के प्रति ज्यादा आकर्षित हो जाओगे, उनको पाने की चाह पराक्रम भी करोगे और उनको पाओगे भी अवश्य जो है। तो यहां पर राहु जो है आपके जीवन में भोग विलास ऐश्वर्य को यहां पर क्या बढ़ाने वाले होंगे, आपके व्यक्तित्व में इन सब चीजों को जो है जोड़ने वाले होंगे। और साथ साथ देखिए राहु का कार्य होता है भ्रमित भी करना, तो ये व्यक्ति इस समय में भ्रमित तो होंगे और साथ साथ दूसरों को भी इल्यूजन में डाल सकते हैं, भ्रमित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए राहु का स्वभाव होता है जो है भ्रम उत्पन्न किस प्रकार से कर सकते हैं। सपोज करिए आपका 100 रुपए, आप सामने वाले को इश्यू करो मेरे पास 1000 रुपए, या फिर आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि व्यक्ति जो है अगर सपोज करिए गरीब भी है लेकिन वो अपने शान बान से इस तरीके से रहकर या इस वाले टाइम पीरियड में इस तरह से शो करे कि सामने वाले व्यक्ति ये जाने कि व्यक्ति अमीर है, अर्थात वो अपनी जो उसकी स्थिति है उसको छुपा सकता है, अपने आप सामने वाले व्यक्ति को भ्रमित कर सकता है, इल्यूजन क्रिएट कर सकता है। यही राहु का कार्य होता है, जो उसकी स्वयं की स्थिति है, जो वास्तविकता है उसको क्या है उस पर पर्दा डाल देता है, उसको छुपा देता है। तो ये कार्य यहाँ पर राहु जो है करने वाले हैं। अब राहु लगन पर आप जानते हैं कि ये व्यक्ति की जो डिजायर्स हैं, इच्छा है, उसको बढ़ा देंगे, ऐसा ये कार्य यहाँ पे करने वाले हैं। साथ साथ व्यक्ति को झूठ भी बुलवा सकते हैं और ऐसा व्यक्ति इस समय में जो है ऐसा कहते हैं कि राहु का कार्य जो है वो ये है कि वो किसी भी तरीके से गलत कार्य से भी वहां पे काम कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है, चालाकी भी दिखा सकता है, धूर्तता भी दिखा सकता है, ऐसे कार्य व्यक्ति जो है कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि राहु की दृष्टि ये कार्य कर सकती है। और राहु अपने ही घर को देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कन्या राशि को राहु जो है अपनी ही राशि मानते हैं। वैसे तो राहु की कोई राशि नहीं होती, जैसे हमने पहले भी बताया है। अब जैसे राहु शुक्र की राशि में बैठे तो शुक्र जैसा स्वभाव ग्रहण कर लेंगे, बुध की राशि में बैठ के बुध जैसा स्वभाव ग्रहण कर लेंगे। और आप देखिए ये भी बात जान सकते हैं कि शुक्र को हम एक तरफ से भोग विलास ऐश्वर्य से भी जोड़ते हैं, तो दूसरी तरफ से शुक्र को शुक्राचार्य, अर्थात जैसे दानवों के गुरु थे तो वहां पे भी ज्ञान है, तो वो ज्ञान हो सकता है तंत्र मंत्र से संबंधित भी ज्ञान हो सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों का इस वाले समय में तंत्र मंत्र में भी रुझान जाना स्वाभाविक सी बात है, ये सब हो सकता है। अब देखिए राहु की दृष्टि जो है 7वीं दृष्टि की अगर हम बात करें वो पराक्रम भाव पर पड़ने वाली है। तो ऐसे व्यक्ति की इस वाले टाइम पीरियड में एक पराक्रम में जो है विशेष वृद्धि हो जाएगी, व्यक्ति की पराक्रम में जो है वृद्धि होने वाली है, वैसे श्रेष्ठ पराक्रमी जो है इस वाले टाइम पीरियड में होने वाला है। साथ साथ अगर नवी दृष्टि की बात करें तो नवी दृष्टि जो है उनके पंचम भाव पर, देखिए पंचम भाव को हम किस प्रकार से जोड़ते हैं, पंचम भाव प्रेम का, ज्ञान का और साथ साथ जो है संतान का भाव है। तो यहां पर क्या है, देखिए संतान में अगर हम बात करें तो राहु के कारण कहीं ना कहीं गर्भ से संबंधित समस्या बनती है। तो यहां पे वैसे अधिक तो नहीं बनेगी, परंतु थोड़ा सा आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा, गर्भ से संबंधित समस्या बना देते हैं राहु। अब देखिए ये थी थोड़ी राहु से संबंधित बात। अगर हम केतु को देखते हैं तो केतु इस कुंडली में कहां पर बैठे, केतु बैठे हैं पराक्रम भाव में, इस तृतीय भाव को, तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। तृतीय भाव को क्या मानते हैं, देखिए तृतीय भाव से पराक्रम का विचार किया जाता है, छोटे भाई बहनों, आस पड़ोस का और छोटी छोटी यातनाओं का विचार किया जाता है। तो केतु कहीं ना
ना कहीं व्यक्ति के जीवन में एक असंतोष उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर किस किस बातों से संबंधित असंतोष हो सकता है? उन्हें जो असंतोष हो सकता है अपने छोटे भाई बहन को लेकर जो है कहीं ना कहीं उनके साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, या फिर किसी भी तरीके से उनके प्रति जो एक असंतोष उत्पन्न हो सकता है। या फिर साथ साथ देखिए यहाँ पे हमने आस पड़ोस भी कहा, तो आस पड़ोस से भी व्यक्ति के जीवन में असंतोष उत्पन्न हो सकता है। और साथ ही जो है कभी यात्रा कर रहे छोटी मोटी यात्रा, उनमें भी कहीं ना कहीं समस्या बन सकती है, ऐसी स्थिति व्यक्ति के जीवन में आ सकती है। तो ये बात जो थी अभी तक हमने बात करी राहु और केतु के गोचर की, जो 22 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022, ये जितनी भी अभी हमने बातें कही हैं ये इस वाले टाइम पीरियड में हो सकती हैं, हो जाएंगी इस तरीके की बात। और साथ साथ इनमें आपको एक बात का और विचार रखना होगा, क्योंकि ये जो गोचर एक स्टैंडर्ड है, अर्थात ये सभी के लिए लागू है, जो कन्या लगन के सभी जातक हैं उनके लिए लागू है। लेकिन सभी पर एक जैसी स्थिति का होना, एक ही जैसी जो है होना, जो है एक ही समय पे एक जैसे कार्य होना, ये सब होना थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा कि आपको अपनी बर्थ चार्ट को भी थोड़ा देखना पड़ता है कि बर्थ चार्ट जो है आपका जो जन्म की जो कुंडली, जन्म के समय जो ग्रहों की स्थिति है वो क्या है, वो भी मैटर करती है। उन सब बातों को ध्यान में रखकर अगर वे अच्छी स्थिति में, तो ये जहाँ पे जो अच्छे फल बताए जाएंगे वो आपको अवश्य मिलेंगे। अगर वहां थोड़ी खराब स्थिति है तो हो सकता है कि खराब फल मिले। तो ऐसी स्थिति उसके कारण भी, मतलब वो जो चार्ट है, बेसिक चार्ट है, उसको भी आपको ध्यान में अवश्य रखना होगा। अब हम बात करते हैं कुंडली में गुरु की। देखिए इस लगन के कुंडली में, कन्या लगन के जातकों की कुंडली में गुरु किस किस भाव के स्वामी है? गुरु चतुर्थ भाव के स्वामी है। जैसे कि आपने देखा 4th हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर का मतलब होता है धनु राशि, और धनु राशि के स्वामी बनते हैं गुरु ग्रह। इसी तरीके से जो यहाँ पर जो सप्तम भाव है वहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है। 12 नंबर का मतलब होता है मीन राशि, और मीन राशि के स्वामी बनते हैं गुरु ग्रह। तो इसका मतलब चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी बनकर गुरु कहां पर बैठे हैं? ये बैठे हैं पंचम भाव में। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव ज्ञान को दर्शाता है, आपके बौद्धिक स्तर को दर्शाता है। ये भाव आपकी लव लाइफ को भी दर्शाता है। ये भाव इन सब बातों से संबंधित, या फिर आपके संतान से संबंधित भाव, ये जो है पंचम भाव को हम देखते हैं। तो अब इसका संबंध क्या हुआ? देखिए इन दोनों भावों से संबंधित अगर हम बात करें तो इनका जो संबंध बना है किससे बना है? पंचम भाव से संबंधित। तो पहले हम अगर सपोज करिए इसी को ले लेते हैं चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव से हम किस किस बातों का विचार करते हैं? चतुर्थ भाव से हम विचार करते हैं माता का विचार करते हैं। चतुर्थ भाव से भूमि भवन वाहन के सुख का विचार करते हैं। अब उस भाव का स्वामी अपने से द्वितीय होकर बैठा है, एक तरीके से अपने से सेकंड हाउस में बैठ गया है। तो यहां पर क्या होगा? अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की बात करते हैं, भूमि भवन की, अगर इन सब बातों में बात करते हैं, या फिर जो व्यक्ति जो है भूमि ये प्रॉपर्टी का बिजनेस, प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, उन सब से संबंधित भी बात अगर हम करें तो इस भाव का स्वामी कहां बैठे हैं? इस भाव के स्वामी बैठे हैं पंचम भाव में, और उस भाव के स्वामी के ही साथ बैठे हैं, क्योंकि पंचम भावपति जो है शनिदेव बनते हैं और शनिदेव भी इसी भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में प्रॉपर्टी से संबंधित धन भी आ सकता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति को जो है प्रॉपर्टी के बिजनेस में इस समय में मुनाफा हो सकता है। देखिए ये मुनाफे की बात हमने सिर्फ गोचर को देख कर करिए, बर्थ चार्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसको भी आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। और साथ साथ क्या है, या फिर आप क्या बात कर सकते हैं, यहाँ पे माता है तो माता से धन की बात कर सकते हैं कि माता से सुख प्राप्त हो सकता है, माता से किसी प्रकार के धन की प्राप्ति हो सकती है, माता से किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, ऐसा ज्ञान जो व्यक्ति का कल्याण करने वाला हो। साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भूमि भवन वाहन या फिर घर की अपने बात करें, क्योंकि ये क्या है, ये व्यक्ति का घर होता है। तो यहाँ पर अब उस घर का क्या है, उस घर से सेकंड हाउस, अर्थात जो है ये जो है सेकंड हाउस में जा रहा है गुरु जो है, तो ये व्यक्ति के घर में जो है उसके इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड अगर हम बात कर सकते हैं, मतलब घर का जो है घर को ठीक घर की मरम्मत से संबंधित बात कर सकते हैं, या फिर घर को बदलने से संबंधित बात, मतलब कि आपके घर भी चेंज होने की संभावना बन सकती है। या फिर अब यहाँ पे वाहन की बात है तो व्यक्ति वाहन भी खरीद सकता है ऐसे समय में, या भी भूमि भवन वाहन इस तरीके से संबंधित सुख जो है व्यक्ति को प्राप्त होने वाला है। तो यहां से इन सब बातों को आप जोड़कर देख सकते हैं कि व्यक्ति को भूमि की प्राप्ति हो सकती है, या फिर मकान बन सकता है, या फिर वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है। ये सब बातों का जो है यहाँ पर से हम विचार करते हैं। तो ये सब बातें यहाँ पे हो सकती है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर गुरु हुए क्या है, नीच हुए हैं। ये भी बात आपको अवश्य ध्यान रखनी पड़ेगी। गुरु क्या हुए, 10 नंबर मतलब मकर राशि में गुरु नीच होते हैं, परंतु इस राशि के स्वामी भी यहीं बैठ गए हैं, जिसके कारण आप कह सकते हो क्या हो गया, यहाँ पे नीच भंग हो गया है, जो नीचता थी वो भंग हो चुकी है। परंतु फिर भी यहाँ पर नीच हुए, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ये भी कह सकते हो कि जो ये फल बताए अभी हमने, तो यहाँ पर कोई समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। जैसे आपने अगर प्रॉपर्टी बेची या फिर प्रॉपर्टी से धन कमाया सपोज करिए, तो उसमें कहीं ना कहीं समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। तो उस बात को भी आपको ध्यान में रखना, किसी प्रकार का धोखा हो सकता है, क्योंकि हम नीच हुए तो यहाँ पर हम इस बात को जोड़ सकते हैं। या फिर हम जैसे वाहन खरीद रहे हैं, तो
तो वाहन से संबंधित कोई प्रॉब्लम या वाहन खरीदने में ही कोई समस्या उत्पन्न हो जाए, तो यहाँ इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन ऐसे ज्यादा बड़ी बात नहीं, क्योंकि नीच भंग हो रहा है तो आपको ज्यादा समस्या नहीं आएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने बात करी, साथ साथ हम गुरु के लिए अगर हम बात करते हैं तो सप्तम भाव के भी स्वामी बनते हैं। अब देखिए सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी का संबंध कहां बन रहा है, पंचम भाव के स्वामी के साथ बन रहा है। मतलब देखिए सप्तम भाव के स्वामी कहां बैठ गए, पंचम भाव में, और किसके, पंचम भाव के स्वामी के साथ ही बैठ गए। तो आप इतना तो जानते हैं कि अब शनि के भी साथ साथ ले लेते हैं हम यहां पर। देखिए शनिदेव मकर राशि में बैठे हैं और शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं और उस भाव की वृद्धि, और साथ साथ अपने ही घर में बैठे हैं तो उस भाव की वृद्धि ही करने वाले होंगे। वृद्धि किस प्रकार से करेंगे, ये भाव किस किस का, ज्ञान का भाव है, ज्ञान की वृद्धि करने वाले, अर्थात स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो ये समय जो है बहुत अच्छा होगा। कौन सा समय होगा वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। और साथ साथ जो है प्रेम के संबंधों की बात करें, अब यहां देखिए यहां पर प्रेम के संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध बनेगा एक तरीके से, क्योंकि प्रेम की वृद्धि होने वाली है। उस प्रेम का संबंध भी किससे बन गया, दांपत्य से जुड़ गया, क्योंकि ये दांपत्य भाव का स्वामी कहां बन गया, बैठ गया है आपके पंचम भाव में। तो प्रेम और दांपत्य ये आपस में कनेक्ट होते दिखाई दे रहे हैं। तो इनसे आप क्या जोड़ सकते हैं, इनसे आप ये जोड़ सकते हैं कि व्यक्ति का जो, अगर कोई व्यक्ति प्रेम विवाह करना चाहता है तो ऐसे समय में प्रेम विवाह के जो योग बनते हैं वो ज्यादा बनते हैं। तो यहां पे प्रेम विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। परंतु यहां पे फिर वही बात लागू हो जाती है, क्योंकि गुरु यहां पर 10 नंबर मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उस जो प्रेम संबंध बने हैं उसमें भी आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी प्रकार का धोखा ना हो जाए, कहीं ना कहीं कोई आपको सामने वाला बंदा चीट ना कर जाए, इस प्रकार का भी आपको विचार करना होगा। साथ साथ देखिए अब यहां पर हम जो बात करते हैं दांपत्य की, तो हमने बात कर ली। साथ साथ आप ये भी देखिए दांपत्य भाव का स्वामी जब पंचम भाव में होता है तो अपने से कितना होता है, अपने से अगर हम बात करें तो 7, यहां पे 8, 9, 10, 11, अर्थात क्या दांपत्य भाव का स्वामी क्या है, एक तरीके से लाभ भाव में जा रहा है। तो आप यहां से एक बात और जोड़ सकते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है, कौन सा टाइम पीरियड, गुरु का मकर राशि में गोचर, अर्थात ये 19 नवंबर 2020 से 5 अप्रैल 2021 और साथ साथ 14 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021, स्पाउस कहां पे, लाभ भाव में, अर्थात आपके जो स्पाउस है उसको भी लाभ हो सकता है, किसी भी तरीके का विशेष लाभ, बिजनेस से पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए उससे भी संबंधित लाभ, तो वहां पर जो है कहीं ना कहीं लाभ होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है, क्योंकि स्पाउस कहां पर जाकर बैठ रहा है, वो लाभ भाव में। या फिर आप एक तरीके से इसको इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं कि ये जो स्पाउस का संबंध है लाभ भाव, और लाभ भाव से हम किस किस बातों का विचार करते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का भी, मतलब जो हम सेविंग का भी विचार कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी से संबंधित जो है विचार कर सकते हैं, मतलब आय से संबंधित भी विचार कर सकते हैं एक तरीके से, जो है कि व्यक्ति के आय का कहीं ना कहीं आय के स्रोत बढ़ना, और आय के स्रोत तो हमें यहां से भी दिखाई दे रहे हैं, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है आय का जो है विचार हो जाएगा कि जो स्पाउस है उसकी आय बढ़ने के जो है चांसेस बढ़ जाएंगे, या फिर किसी तरीके की प्रॉपर्टी भी बनने के जो है चांसेस यहाँ पर बन जाएंगे। तो अब ये इन सब बातों का जो विचार हमने किया है वो यहां से किया है। अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं शनिदेव की बात करते हैं। अब देखिए साथ साथ पहले गुरु की दृष्टि की बात कर लेते हैं कि गुरु यहां पर बैठे हैं। अब गुरु यहां पर बैठकर अपनी जो है पांचवी दृष्टि की अगर हम बात करें, 1, 2, 3, 4, 5, पांचवी दृष्टि यहां पर बैठे गुरु की कहां पर पड़ेगी, पांचवी दृष्टि पड़ जाएगी भाग्य भाव पर। तो यहां पर गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, ये भी अच्छा है। साथ साथ सातवीं दृष्टि, क्योंकि देखिए यहां पर बैठे सभी जितने भी ग्रह पंचम भाव में बैठे हैं उनकी सातवीं दृष्टि कहां पर पड़ती है, आप सभी जानते हैं, लाभ भाव पर पड़ने वाली है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो सातवीं दृष्टि पड़ रही है लाभ भाव पर। अब शनिदेव की भी सातवीं दृष्टि लाभ भाव पर पड़ी है, और गुरु की तो एक तरीके से आप कह सकते हो उच्च दृष्टि भी है, क्योंकि 4 नंबर कर्क राशि होती है। तो यहां पर क्या करेंगे, ये लाभ जो है इस समय में व्यक्ति के जो लाभ के जो साधन है, आय के जो साधन है वो बढ़ जाएंगे, जो कि हमने अभी यहां से भी बताया था कि स्पाउस का जो ये 12वें सप्तम भाव का स्वामी है वो पंचम भाव में बैठा है। तो इससे भी आप जोड़कर देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आय के साधन बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो यहां पर कब बढ़ते हुए दिखाएंगे वही हमने हमें यहां पर भी बताया है कि देखिए बेस्ट टाइम फॉर चाइल्ड प्लानिंग, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ साथ लव मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से, यही वाला टाइम जब गुरु जो है मकर राशि में, देखिए मकर राशि वाला टाइम है 19 नवंबर वाला, और ये 14 सितंबर वाला जो टाइम बताया, दोनों टाइम जो है मकर राशि में जब गुरु गोचर करेंगे तो ये सब बातें बढ़ती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि सीधी दृष्टि लाभ भाव पर, शनि की सीधी दृष्टि लाभ भाव पर होगी। फिर उसके बाद देखिए गुरु की सातवीं दृष्टि तो लाभ भाव पर है, और नवीं दृष्टि की अगर हम बात करें वो कहां पर है, नवीं दृष्टि लगन पर है। लगन आपका व्यक्तित्व है, और गुरु की दृष्टि व्यक्तित्व पर पड़ जाए तो व्यक्तित्व को क्या होते हैं, बढ़ाने वाले होते हैं। अर्थात व्यक्ति को इस समय में मान सम्मान भी, सामाजिक तौर पे भी अगर हम बात करें तो मान सम्मान बढ़ने वाला होगा, अध्यात्म का जो लेवल है वो भी बढ़ने वाला होगा। लेकिन इसी समय में राहु भी है यहाँ पर, तो आप इसको भी विचार अवश्य करेंगे। तो ये क्या होगा, धर्म का लेवल तो बढ़ेगा, धर्म की भावना तो बढ़ेगी, परंतु तर्क वितर्क अवश्य यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद देखिए अब हम बात करते हैं गुरु की, तो हमने बात कर ली है, साथ साथ हम बात करते हैं शनिदेव की। देखिए शनिदेव कहां के स्वामी, शनिदेव पंचम भाव के स्वामी है, और शनिदेव जो है षष्ठ
षष्ठम भाव के स्वामी है। तो ये देखिए षष्ठम भाव के स्वामी, षष्ठम भाव को रोग रिपु ऋण का भाव भी मानते हैं। अब रोग रिपु ऋण भाव साथ साथ नौकरी का भी भाव है, तो इस भाव के स्वामी क्या हो गए, अपने से क्या हो गए, द्वादश हो गए। तो देखिए ये तो अच्छा माना जाएगा कि रोगों का व्यय हो गया, रिपु मतलब शत्रु का व्यय हो गया, ऋण का व्यय हो गया मतलब खर्च हो गया, एक तरीके से खत्म हो गया, ऐसा आप मान सकते हो, मतलब कम होना, इस तरीके से आप जोड़ सकते हो। साथ साथ क्या होगा, लेकिन ये नौकरी की अगर हम बात करें तो नौकरी का संबंध कहां बन गए, ये व्यय भाव का अगर हम बात करें तो नौकरी का संबंध क्या, व्यय भाव, उसको किससे जोड़ते हैं, विदेश से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये 12th हाउस को किससे जोड़ते हैं, विदेश से भी जोड़ा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो जातक जो है विदेश जाने के लिए, विदेश में मतलब विदेश में नौकरी पाने की इच्छा रख रहे थे, उनसे संबंधित अगर हम बात करें तो उनको इस समय में सफलता मिलना जो है स्वाभाविक है, सफलता मिल सकती है। अगर वे परिश्रम करते हैं तो उनको सफलता मिल सकती है। साथ साथ राहु भी इस भाव में बैठकर जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति का विदेश से संबंध जोड़ देते हैं। तो यहां पर जो है विदेश संबंध जो है ज्यादा शो हो रहा है, और ये टाइम पीरियड रहेगा 22 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक का टाइम पीरियड जो है इन सब चीजों के लिए जो है अच्छा माना जाएगा। और साथ साथ शनिदेव के लिए बात करें, मतलब टोटल मिलाकर ये 23 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक का समय ये अच्छा माना जाएगा। साथ साथ देखिए शनिदेव जो है इस भाव का तो बताई देता है, पंचम भाव में बैठकर इन सब चीजों की वृद्धि करेंगे। लेकिन आप एक बात और देखिए, शनिदेव की दृष्टि लाभ भाव पर, तो कहीं ना कहीं शनिदेव का जो कार्य होता है वो शनि शनि होता है, तो अर्थात जो लाभ भी प्राप्त होगा वो धीरे धीरे प्राप्त होगा। एकदम से अचानक बड़ा धन लाभ की बात अगर हम करें वो ना होकर धीरे धीरे जो है लाभ यहां पर प्राप्त हो जाएगा। और साथ साथ देखिए लाभ भाव पर गुरु शनि के साथ साथ केतु की भी दृष्टि है, केतु की भी नवी दृष्टि क्या है, लाभ भाव पर पड़ रही है, तो लाभ के साधन जो है अधिक बढ़ने वाले हैं। उसके बाद देखिए शनिदेव की अगर हम बात करें, तीसरी दृष्टि की बात करें, 1 2 3 तीसरी दृष्टि 12 नंबर यहाँ पे गुरु की राशि है और इसके लिए समदृष्टि हो जाएगी। ये तो ये समदृष्टि पड़ रही है तो ये सही रहेगी, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन इसके साथ अभी कुछ बातों का हम विचार आगे करेंगे। और शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो कि हमने डिस्कस कर ली कि ये आय की वृद्धि करने वाले होंगे। साथ साथ शनिदेव की 10वीं दृष्टि की बात करें तो 8वीं 9वीं 10वीं दृष्टि उच्च दृष्टि, क्योंकि 7वें नंबर तुला राशि में शनिदेव उच्च हो जाते हैं। तो हमने वैसे भी बता दिया कि आय के अधिक साधन बनेंगे तो धन आएगा, तो यहाँ पे जो है धन की वृद्धि ही करने वाले होंगे शनिदेव। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो देखिए विदेश में नौकरी की अगर हमने बात कर ली, उसके साथ साथ देखिए वैवाहिक जीवन में देखिए गुरु की अगर हम बात करें तो गुरु जो है यहाँ पे तो हमने बात कर ली थी मकर राशि में गोचर करेंगे, लेकिन जो गुरु होंगे वो कहां पर गोचर करेंगे, गुरु जो है कुंभ राशि में भी गोचर करेंगे। कुंभ में जो गोचर कर रहे हैं वो कर रहे हैं 5 अप्रैल 2021 से 5 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021। तो ये गुरु यहां पर आ जाएंगे। जब गुरु यहां पर आ जाएंगे तो होगा क्या, ये अपने से क्या होगा, द्वादश बन जाएंगे, अपने से 12th हाउस में चले जाएंगे। तो अब ये क्या है, स्पाउस का 12th हाउस में जाना, तो कहीं ना कहीं ये मैरिड लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम को दर्शाता है, वैवाहिक जीवन में समस्या को दर्शाता है। साथ साथ आप इसको ये भी जोड़ सकते हैं, कहीं ना कहीं झगड़ा हो सकता है, कुछ हद तक झगड़ा हो सकता है, जो है ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ों को जो है आप जोड़कर देख सकते हैं। या फिर देखिए ये भाव जो है, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस पार्टनरशिप का भी हम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वो इस कारण से भी हो सकती है, देखिए राहु की दृष्टि आपके लगन पर है, तो कहीं ना कहीं आप चतुर चालाकी कर सकते हो और उसके कारण जो है आपके जो बिजनेस पार्टनरशिप है वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए बेस्ट टाइम फॉर चाइल्ड प्लानिंग, ये कि हमने बता ही दिया। स्टूडेंट और लव मैरिज, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये ईयर आपके लिए अच्छा है। अगर ज्ञान की बात करें तो वहां पे अच्छा है, और साथ साथ लव मैरिज का भी योग बनते हैं, यहाँ पे लव के भी योग बनते हैं, और साथ साथ जो है यहाँ पर जो है बिजनेस की अगर हम बात करें, आय के अधिक साधन की बात करें तो उसके भी बहुत अच्छे योग बनने वाले हैं। और वैवाहिक जीवन में समस्या की बात करें तो वो ये वाला टाइम पीरियड थोड़ा सा आपके लिए जो है 5 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 तक का थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। तो इसका विचार आप कर सकते हैं, थोड़ा सा आप जो है अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हैं कि गलत किसी भी तरीके का कुछ प्रॉब्लम ना बने। और इन्हीं सब से यहाँ पे जो है इस तरह से जो है टोटल ओवरऑल जो है कन्या लगन के जातकों के लिए 2021 जो है काफी हद तक जो है सही है। ग्रहों की स्थिति जो है काफी सही है, इसमें कोई संशय नहीं है। और इसमें आपको कोई भी डाउट हो या कोई क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और किसी भी तरीके की घटना जो हमने बताई हो और वो आपके साथ अगर घटित होती है तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य शेयर करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।